हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो आज की इस न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के वर्ड आपको मिलने वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं जैसे इंसिनरेट, रेजिड्यू, बरी, तो काफ़ी अच्छे वर्ड मिलेंगे। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए कमेंट करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्रीवियस सभी वीडियोस को भी वॉच जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की न्यूज़ के जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे तो वो अपडेट कर दिए हैं वर्ड नंबर 842 से। और ये हमारी जो पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की, तो अब तक ये अपडेट हो चुकी है वर्ड नंबर 850 तक। तो इसको देख लेना। तो ये मेरे कोर्स के अंदर है और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स होगा, बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस्ड लेवल तक। लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश। इसके अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोस होंगी, सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप। वोकैबुलरी होगा, स्पीकिंग चैलेंज होगा, सब कुछ है। इन शॉर्ट सिंगल कोर्स है आपकी सभी नीड के लिए। अगर आपको सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन और ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करें। बिना सीखे पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो मुश्किल लगेगा। तो अभी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन 337 टन्स ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्ट। 337 टन का जो ये यूनियन कार्बाइड का कचरा है। वेस्ट मतलब कचरा। और ये यूनियन कार्बाइड क्या होता है गूगल करके देखना, आपको समझ में आएगा। साइंस वाले या फिर केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो हैं इसको समझ पा रहे होंगे। जिनको नहीं पता तो एक तरह का केमिकल आप मान सकते हो। इसका जो कार्बाइड का जो कचरा है 337 टन का, यहाँ पे हमने लगा दिया ऑफ। ऑफ क्यों लगा है? जब भी हम क्वांटिटी बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, जैसे 50 किलो वजन तो हम बोलेंगे 50 kgs ऑफ वेट। 50 kg वेट नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा। 50 kgs ऑफ वेट। यहाँ पर हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि कौन चीज़ कितनी मात्रा में है। ऐसे ही एक गिलास पानी, ये नहीं बोलेंगे 1 ग्लास वाटर, गलत होगा। आपको बोलना अ ग्लास ऑफ वाटर। आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी बता रहे हैं भी कितनी मात्रा में है। ऐसे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऐसे यहाँ पे लिखा है 337 टन्स ऑफ वेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे लगा है ऑफ। तो इतना जो कचरा है इंसिनरेटेड, उसको भस्म कर दिया गया। इंसिनरेट मतलब भस्म करना, जो कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऊपर सारा का सारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हेडलाइन है इसलिए हमने वॉज वर वगैरह नहीं लगाया। अगर लगाना होता तो वेस्ट के बाद यहाँ पर लगाते। तो इतना कचरा जो है भस्म कर दिया गया। वर्ड पहला याद करोगे इंसिनरेट। ये जो वर्ड है ये हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली न्यूज़ थी उसके अंदर, उसी से रिलेटेड है ये आज की न्यूज़ भी। तो आप प्रीवियस वीडियोस करके देखना, वहाँ पे थंबनेल में एक बच्चा सा बना होगा और वो मिट्टी में दफन है, उसका चेहरा आपको दिखेगा। तो काफ़ी पहले किया था, अभी मेरे को टाइम भी याद नहीं है, 5 6 7 8 महीने शायद हो गए होंगे। तो आपको वो वीडियो दिखेगी, उसमें ये वर्ड आया था, आज फिर रिपीट हो रहा है। तो अब आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो इंसिनरेट वर्ब का काम करेगा। वर्ड देखो 842 इंसिनरेट, ये है वर्ब। नाउन होता तो इंसिनरेशन, मतलब होगा जलाकर राख करना, भस्म करना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। एग्जाम्पल है शहर ने चिकित्सा अपशिष्ट को सुरक्षित तरीके से जलाकर नष्ट करने का फैसला किया। तो द सिटी डिसाइडेड, शहर ने फैसला किया इंसिनरेट करने का, किसको? मेडिकल वेस्ट को, सेफली, सुरक्षा के साथ। तो ये वर्ड, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं आप सेल्फ रीड करेंगे। ये जो पीडीएफ है इसके अंदर हर वर्ड के 5-5 एग्जाम्पल होते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर विद सिनोनिम्स। तो आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो वापस आइए, इसके बाद आगे लिखा है रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, रिमेनिंग्स, जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रेजिड्यू। जो ये बचा हुआ हिस्सा है, टू बी बरीड, तो इसे दफन किया जाना है, इसे दफनाया जाना है। ये बरीड, बरी मतलब दफन करना, ये हमारी थर्ड फॉर्म लगी है, टू बी लगा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा लेसन है ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिन्होंने मेरे कोर्स से सीखा हुआ है वो एक एक चीज़ पकड़ पा रहे होंगे, ये कैसे रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्लियर?
जिनको नहीं आता डेफिनेटली उनको तो मुश्किल लगेगा ही, उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग बिना सीखे पढ़ने लगते हो ऐसी चीज़ें, जबकि ये चीज़ें लास्ट में की जाती हैं जब आपको सारी एक बार इंग्लिश आ जाती है। लास्ट में पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर एंड जो भी एडिटोरियल वगैरह है, स्टोरी रीडिंग है, सब कुछ। तो वर्ड है रेजिड्यू, अवशेष, बचा हुआ हिस्सा, बरी, दफन करना। वर्ड मीनिंग में भी देख लेते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे अच्छे। यहाँ पे लिखा है रेजिड्यू, अवशेष, बाकी बचा हुआ भाग, किसी प्रक्रिया के बाद, मतलब किसी प्रोसेस के बाद बची हुई चीज, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। एग्जाम्पल देखो, आफ्टर बर्निंग द वुड, लकड़ी को जलाने के बाद, अ फाइन वाइट रेजिड्यू, मतलब ये जो सफ़ेद अवशेष है, रेजिड्यू है, वॉज लेफ्ट, वो बचा रह गया। यहाँ पे एक और देख लो, और ये है हमारा रेजिड्यू। सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, और ये इसके सिनोनिम्स। तो ये थी हमारी हेडलाइन, ठीक है। इतना जो टन है उसको भस्म कर दिया गया और जो अवशेष है उसे दफनाया जाना है। अब आइए हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले इमेज के नीचे, और जूम आप सेल्फ कर लेना, बिकॉज मैं करूँगा तो पिक्सल्स फट जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ही ब्लर दिखेगा, तो आप अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं। यहाँ लिखा है मोर देन 5 लाख पीपल, 5 लाख से ज़्यादा लोग सफर्ड, इनको झेलना पड़ा। हेल्थ इम्प्लीकेशंस, मतलब जो शारीरिक परेशानियाँ हैं उसको। इम्प्लीकेशन अच्छा वर्ड है, यहाँ पे याद कर सकते हैं आप। इम्प्लीकेशन मतलब होता है संकेत, असर, प्रभाव, परेशानी, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और सफ़र तो आप जानते ही हो, बहुत बार आता है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। सफ़र, एन इंजरी, सफरिंग फ्रॉम समथिंग, किसी भी बीमारी से जूझना। तो 5 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं तो उनको झेलना पड़ा ये हेल्थ वाला, जो हेल्थ पर प्रभाव है उसको। कहाँ से था ये इम्प्लीकेशंस? फ्रॉम द भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ट्रेजिडी की हिंदी होती है त्रासदी, सिंपल भाषा में कहे तो दुखद घटना। तो यहाँ पे इनको ये हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। वर्ड मीनिंग देखिए, 844 इम्प्लीकेशन, मतलब होता है संकेत या असर या परेशानी या प्रभाव। ज़्यादातर आपको ये मिलेगा इस सेंस में, असर, परेशानी या प्रभाव इस सेंस में। संकेत की सेंस में भी मिलता है, बट ज़्यादा आपको ये मिलेगा। या फिर लिप्तता का संकेत, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में लिप्त है, यानी कि इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल से समझो तो ही क्लियर होगा। नए कानून का अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा, या असर हो सकता है, जो मर्जी हिंदी निकाल लो। द न्यू लॉ हैज़ सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, तो ये इम्प्लीकेशंस बता रहा है इफेक्ट को, प्रभाव को। एक और देख लो, हर टोन कैरिड द इम्प्लीकेशन, तो जो उसकी टोन है, मतलब उसकी जो आवाज़ है, तो उसमें था, क्या था? इम्प्लीकेशन था, एक संकेत था, दैट की शी वॉज नॉट हैप्पी, कि वह खुश नहीं है। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये रहे इसके सिनोनिम्स। तो अभी देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक होता है जहरीला, जहरीला जो कचरा है। वेइंग, वेइंग का यहाँ पे मतलब है जिसका वजन है, कितना? 337 टन्स। तो जहरीला कचरा जिसका वजन है 337 टन्स। और कहाँ से है कचरा? फ्रॉम लगा के बता रहे हैं, फ्रॉम द डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये जो डिफंक्ट, डिफंक्ट होता है बंद पड़ा हुआ, ये वर्ड भी हमने तीसरी चौथी बार हम कर रहे हैं। वर्ड नंबर देखना आप, 513 या 519 वर्ड नंबर है, तो देख लेना इस PDF के अंदर आपको दिख जाएगा डिफंक्ट। इसका मतलब है जो फंक्शन में नहीं है, जो डिफंक्ट है, जो बंद किया हुआ है। वेइंग हो गया जिसका वजन, ठीक है। तो जहरीला कचरा जिसका वजन है 337 टन्स, और ये कचरा कहाँ से है? बंद पड़ी हुई जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, यहाँ से। तो ये जहरीला कचरा हैज़ बीन कंप्लीटली इंसिनरेटेड, तो इसको पूरी तरह से भस्म कर दिया गया है। टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। इंसिनरेट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉक्सिक वेस्ट हो गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको पूरी तरह से भस्म कर दिया गया है। एट, कहाँ पर? एक प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है, मतलब एक प्राइवेट जो कचरे का
जो इलाज करने वाली फैसिलिटी है, मतलब वो जगह जो है, ठीक है, तो वहाँ पे इन धार डिस्ट्रिक्ट्स, धार का कोई धार डिस्ट्रिक्ट्स पीतमपुर, तो धार डिस्ट्रिक्ट का कोई ये जगह है पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे इन मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ये किया गया है। ऑफिशियल्स सैड, ऑफिशियल्स ने कहा ऑन मंडे को। क्लियर हुआ, सिंपल था, पैसिव वॉइस टेंस यूज हुआ और वर्ड मीनिंग था वेइंग वजन, और डिफंक्ट इज बंद पड़ा हुआ, इंसिनरेट भस्म करना, और इसमें बाकी मुश्किल वर्ड ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी समझ गए होंगे, फैसिलिटी मतलब कोई जगह जहाँ पे वो सुविधा है वेस्ट को ट्रीट करने की। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, द वेस्ट वॉज मूव्ड, कचरे को ले जाया गया। वेस्ट है ऑब्जेक्ट, मूव्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कचरे को ले जाया गया टू, कहाँ पे, पीतमपुर में, कब, जनवरी में, दिस ईयर, इस साल। मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद, ठीक है, इसके 40 साल बाद कचरे को ले जाया गया पीतमपुरा में जनवरी में इस साल। इन विच, जिसमें 549 पीपल 5479 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, जिसमें इतने लोगों ने अपना जीवन दे दिया, मतलब वो मर गए। एंड थाउजेंड्स, और जो हजारों हैं, सफर्ड फिजिकल डिसेबिलिटीज, और इतने हजारों को ये जो शारीरिक विकलांगता है, डिसेबिलिटीज है, इससे जूझना पड़ा। ड्यू टू द लीक ऑफ टॉक्सिक गैस, ये जो जहरीली गैस है, नाम है इसका मिथाइल, जो भी ये लिखा हुआ है आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो भी गैस है जहरीली, तो इसके लीक के कारण, लीक मतलब होता है रिसना, लीक हो जाना, और ड्यू टू मतलब के कारण। और कहाँ से लीक हुई थी, फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री। क्लियर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कचरा है इसको ले जाया गया पीतमपुरा में जनवरी में इस साल, 40 साल बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी के, जिसमें 5000, ये जो 479 पीपल है इन्होंने अपना जीवन दे दिया, और हजारों जो है इनको शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा। ये जो टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है इसके रिसाव के कारण यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से। वर्ड मीनिंग आप इसमें देखेंगे, पहला है डिसेबिलिटीज, विकलांगता, और फिजिकल लगा दिया तो शारीरिक विकलांगता। लीक समझ रहे होंगे, रिसना, और इसमें ऐसा वर्ड मीनिंग मुश्किल कुछ नहीं है, इन विच लगा के सेंटेंस को बड़ा किया गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आगे लिखा है मोर देन 5 लाख पीपल, इतने जो लोग हैं 5 लाख से ज़्यादा, सफर्ड हेल्थ इम्प्लीकेशंस, तो इनको शारीरिक परेशानियों से जूझना पड़ा। फ्रॉम द ट्रेजेडी, इस त्रासदी से, ठीक है, ये जो इम्प्लीकेशंस है, जो प्रभाव हैं, इफेक्ट्स हैं, परेशानियां हैं, किससे थी ये, फ्रॉम द ट्रेजेडी, इस त्रासदी से, इस दुखद घटना से, तो उससे जूझना पड़ा। ओवर द डेकेड्स, दशकों में या दशकों तक, तो डेकेड्स मतलब होता है 10 साल, और डेकेड्स आ रहा है यानी कि दशकों तक। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, डेकेड्स दशकों तक, ठीक है, ओवर द डेकेड्स दशकों में कह सकते हो, या दशकों तक मतलब कई सालों तक, 20 30 40 सालों तक। और इम्प्लीकेशन वर्ड ये मैंने आपको दिखा दिया था, और टेंस अगर आप देखना चाहो तो ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे सफर्ड जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है श्रीनिवास द्विवेदी, कौन है ये, रीजनल ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के। टोल्ड, तो इन्होंने बताया, किसको, द हिंदू को, दैट की, क्या बताया इन्होंने, द इंसिनरेशन वॉज कंप्लीटेड, जो ये भस्मीकरण है, यहाँ पे ना इंसिनरेशन जो है ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको भस्म करना नहीं बोलेंगे, भस्मीकरण बोलेंगे, जलाने का प्रोसेस। तो ये जो भस्मीकरण है वॉज कंप्लीटेड, ये पूरा हुआ, अराउंड 1 AM, 1 बजे के आसपास, ऑन मंडे को।
कंप्लीटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इंसिनरेशन ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये पूरा हुआ 1 बजे के आसपास मंडे को एट द रैमके ग्रुप्स इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन पीतमपुरा, इस जगह पे अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम इंदौर, जो इंदौर से 35 किलोमीटर दूर है। यही था इसमें, और मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको टेंस पकड़ना है। आगे देखो, द इंसिनरेशन प्रोसेस, ये जो भस्मीकरण की प्रक्रिया है, बिगैन, ये शुरू हुई ऑन May 5 को। टेंस एक्टिव वॉइस का है पास्ट इंडेफिनिट, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन। इसके बाद देखो नीचे, टुक 55 डेज, 55 दिन लगे, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमाज। मिस्टर द्विवेदी सैड, मिस्टर द्विवेदी ने कहा, क्या बोला इन्होंने, वी हैव फिनिश्ड द इंसिनरेशन प्रोसेस सेफली, हमने भस्मीकरण की प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा कर दिया है, खत्म कर दिया है। टेंस है ये थर्ड फॉर्म, और ये लगा हैव हेल्पिंग वर्ब, वी है यहाँ पे सब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो हमने भस्मीकरण की प्रक्रिया को सुरक्षा के साथ पूरा कर दिया है। इट टुक अस 55 डेज, इसमें हमें 55 दिन लगे, क्या करने में, टू बर्न, जलाने में, द एंटायर वेस्ट, पूरे के पूरे कचरे को। ये हमारा कौन सा लेसन है, ये लेसन है हमारा समय लगता है, जो किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, जब हमारे जो मोडाल हैं पैसिव वॉइस वाले वो कंप्लीट हुए थे। उसके बाद हमारा पहला ही लेसन था इट टेक्स वाला। तो ये देखो आपके सामने यूज़ हो रहा है, तो इसमें कैसे रूल यूज़ होता है तो वो सारा एक्सप्लेन्ड है, वीडियो में चेक करना। तो लगभग 55 दिन लगे जलाने में पूरे के पूरे कचरे को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है अ ब्रेक ऑफ 4 डेज, जिसमें 4 दिन का जो ब्रेक है वो भी इंक्लूड है, मतलब 55 में 4 दिन छुट्टी दी। और किस चीज़ के लिए, इन टोटल, मतलब 4 दिन टोटल मिला के ब्रेक थी। फॉर रूटीन क्लीनिंग, रूटीन क्लीनिंग के लिए, मतलब टाइमली जो क्लीनिंग होता है, सफाई होती है, किसकी, ऑफ मशीन्स, मशीन्स की, एंड इंसिनरेटर्स की। अब यहाँ पे देखो इंसिनरेट, इंसिनरेशन, अब आ गया इंसिनरेटर। अब इंसिनरेटर क्या हो गया, भस्म करने वाला, भस्मक बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, भस्मक, भस्म करने वाला। और रूटीन तो आप जान रहे होंगे, आप अगर हर 5-6 महीने में ब्लड टेस्ट या अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं तो उसको रूटीन चेकअप बोलते हैं। ऐसे रूटीन क्लीनिंग जो टाइम टाइम के अनुसार आप करते रहते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद आगे, ऑफ द 358 टन्स ऑफ वेस्ट, कह रहे हैं जो 358 टन्स का कचरा है, कह रहे हैं इसमें से, ये हमारी ट्रांसलेशन है ऑफ वाली। मैं आपको 5-6 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से ऑफ से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा, तो प्रीवियस वीडियोस देखते चले जाएं, आपको समझ में आएगा। तो कह रहे हैं जो 358 टन्स का जो कचरा है, कह रहे हैं उसमें से, और कचरा कौन सा, दैट वॉज ट्रांसपोर्टेड, जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया, स्थानांतरित किया गया, फ्रॉम भोपाल, भोपाल से 2 जनवरी को। तो उस कचरे की बात हो रही है, कह रहे हैं उसमें से 21 टन्स जो है, 21 टन, उतने में से आर स्टिल बीइंग बर्न्ट, उसे अभी भी जलाया जा रहा है। यहाँ पे 21 टन्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आर लगी है हेल्पिंग वर्ब, स्टिल हमारी है एडवर्ब, और ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप इतना ही देखो, 21 टन्स आर बीइंग बर्न्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया। तो ये आप देख रहे हो कि 358 टन्स में से, इसीलिए ऑफ लगा हुआ है भी, इतने में से कह रहे 21 टन्स, ठीक है, 21 टन है, इतने में से उसको अभी भी जलाया जा रहा है। यहाँ पे कोमा डाल के बता रहे हैं इसके बारे में, जो ये भी कचरा है, लार्जली मड, जिसमें ज़्यादातर क्या है, मड है, कीचड़ वगैरह है, फ्रॉम द साइट ऑफ द डिफंक्ट फैक्ट्री, ये जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्री वाली साइट है, साइट मतलब स्थल, जगह, तो वहाँ से ज़्यादातर क्या है, कचरा ही है, कचरा नहीं कहेंगे, मतलब कीचड़ है, ठीक है। तो लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, मुख्य तौर पर, तो ये जितना भी है जलाने वाला सिस्टम, इसमें से ज़्यादातर क्या है, मड है, कीचड़ है। और फ्रॉम द साइट, साइट मतलब स्थल, जगह, कौन सी जगह, ऑफ द डिफंक्ट फैक्ट्री,
ये जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है वहाँ की बात है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 21 टन जो कचरा है जिसमें लार्जली कीचड़ है बंद पड़ी हुई फैक्ट्री की के स्थल से, तो वो अभी भी जलाया जा रहा है। एंड और द प्रोसेस विल फिनिश सून, और ये प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। प्रोसेस यहाँ सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने कहा। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। वर्ड मीनिंग देखो, लार्जली मतलब मुख्य तौर पर, मड मतलब कीचड़ या मिट्टी, और डिफंक्ट इज बंद पड़ा हुआ, साइट मतलब स्थल, और स्टिल मतलब अभी भी, प्रोसेस इज प्रक्रिया, सून मतलब जल्द। तो यही थे इसके अंदर वर्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। 814 टन्स ऑफ ऐश। ऐश क्या होता है? ऐश को बोलते हैं राख, ठीक है। ऐश इज राख, जिसको हम सिंडर भी बोलते हैं। ये आप वर्ड मीनिंग में देखो कुछ, जैसे 845 है, ऐश मतलब हो गया राख, भस्म जली हुई चीज का चूर्ण रूप। एग्जाम्पल 1, आग में पूरा घर जलकर राख हो गया। द एंटायर हाउस बर्न्ड डाउन टू ऐश इन द फायर। ही स्कैटर्ड हिज ग्रैंडफादर्स एशेज इन द रिवर। उसने अपने दादा की अस्थियों यानी कि राख को नदी में प्रवाहित किया। इसके बाद आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मिस्टर द्विवेदी सैड, मिस्टर द्विवेदी ने कहा 814 टन्स ऑफ ऐश, इतने टन की जो राख है, एंड रेजिड्यू और जो अवशेष है, बचा हुआ हिस्सा, हैड बीन कलेक्टेड, उसे इकट्ठा किया गया है। अब यहाँ लगा है हैड बीन, किया गया था, मैं बोल रहा हूँ किया गया है, क्यों? बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे देखो सैड लगा हुआ है, तो ये हमारा हैज बीन, हैव बीन किस में बदल गया? हैड बीन में। कलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो इन्होंने कहा कि इतना जो टन का राख है और जो अवशेष है, बचा हुआ हिस्सा, तो उसको इकट्ठा किया गया है फ्रॉम द इंसिनरेशन प्रोसेस, इस भस्मीकरण की प्रक्रिया से। क्लियर? इसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पर लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा। ये किसने कहा? द MPPCB ऑफिशियल सैड। तो इन्होंने कहा, क्या बोला? वी एक्सपेक्ट, हमें उम्मीद है, इट टू रीच, कि ये पहुंचेगा, अबाउट 850 टन्स, तो इतना ये पहुंच जाएगा। अब अगर मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊं, ये वाली ट्रांसलेशन, तो आपको याद आएगा मेरा वीडियो नंबर 127 वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब मैं बोलता हूं वी एक्सपेक्ट दैट, हम उम्मीद करते हैं कि, इट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, वी एक्सपेक्टेड दैट, हम यह उम्मीद करते हैं कि, इट विल रीच, ये पहुंचेगा, अबाउट 850 टन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मेशन दैट को यूज करके। एडवांस्ड में कैसे किया, जिसने ये वीडियो देख रखी है उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इट को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वी है, तो वी एक्सपेक्ट, ये तो रहेगा सिंपल। इट ये है, इसको यहीं पे लिख देंगे, ये जो दैट है इसको उड़ा देंगे, इस इट को भी उड़ा देंगे। तो इट अपने आप बता रहा है कि हम इस भस्मीकरण प्रक्रिया, इंसिनरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना, अब ये विल उड़ाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, विल की जगह क्या आएगा? टू लगेगा। अब आपको याद आ रहा है कौन सा फॉर्म बताया था मैंने वहाँ पे? तो वी एक्सपेक्टेड टू रीच, इसलिए मैंने हिंदी में बोला कि उम्मीद है कि ये पहुंच जाएगी, जबकि देखो हम फ्यूचर में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विल कहीं भी नहीं है, विल यहाँ पर हिडन है। हिडन कैसे है? ये दैट वाले सेंटेंस में, और एडवांस्ड में हमने इस तरह से बनाया। तो वीडियो नंबर 127, 128, 129, 130 ये सारी देखना, इसमें 10 एडवांस्ड रूल्स है, समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये पहुंच जाएगा इतने टन, वंस, एक बार, द रिमेनिंग 21 टन्स आर ऑल्सो इंसिनरेटेड, कहने जो बचा हुआ 21 टन्स है, आर ऑल्सो इंसिनरेटेड, तो जब तक मतलब इसको एक बार जब जला दिया जाएगा तो ये इतना पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। वंस के बाद देखो, वंस के बाद है रिमेनिंग 21 टन्स, ये हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है आर, फिर ये इंसिनरेटेड यहाँ पे हमारी लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा हुआ?
प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, जो बचा हुआ 21 टन्स है, आर इंसिनरेटेड, तो एक बार ये भी जल जाता है, तो हमें उम्मीद है कि ये भी पहुंच जाएगा 850 टन्स तक। एडिंग दैट, ये भी कहा कि द ऐश एंड रेजिड्यू, ये जो दोनों चीजें हैं, विल बी बरीड, तो इनको दफन किया जाएगा सेफली, सुरक्षा के साथ। यहाँ पे ऐश एंड रेजिड्यू ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, विल भी लगी हेल्पिंग वर्ब, बरीड थर्ड फॉर्म, टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो राख को और अवशेषों को सुरक्षा के साथ दफन किया जाएगा इन स्पेशल लैंडफिल साइट्स, जो भी लैंडफिल साइट्स हैं, मतलब वो स्थल जहाँ पे ये मतलब स्पेशल बनाए होते हैं फिल करने के लिए कचरे वगैरह को, तो वहाँ पे बरी किया जाएगा। आफ्टर ऑल साइंटिफिक प्रोसीजर्स, सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बाद, टू प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए, किस चीज़ को, एनी इम्पैक्ट, कोई भी जो प्रभाव है, ऑन सॉइल, मिट्टी पर या ग्राउंड वाटर पर, मतलब कोई भी मिट्टी पर या ग्राउंड वाटर पे प्रभाव ना पड़े, तो उससे बचने के लिए साइंटिफिक प्रोसीजर जो है उसके बाद ये सब किया जाएगा। अब देखो कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, ये अभी वीडियो नंबर 285 में बताया था मैंने आपको, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो रिजल्ट हमारा फ्यूचर में होगा, आईएनजी लगाकर बनेगा। तो ब्रिंगिंग टू अ क्लोज, ये पहले तो वर्ड मीनिंग ही देखो, ब्रिंग टू क्लोज मतलब फिनिश करना, जो फिनिश कर देगा द एंटायर डिस्पोजल प्रोसेस को, एंटायर इज पूरा का पूरा, डिस्पोजल, डिस्पोज क्या होता है, छुटकारा पाना, निपटारा करना, ऐसे यार है डिस्पोजल प्रोसेस, ये जो निपटारा करने की प्रक्रिया है ना पूरी की पूरी, तो ये इसके साथ फिनिश हो जाएगी। वर्ड मीनिंग में देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आप देखो वर्ड नंबर है 846, और जो लोग इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए वो लोग ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन, क्योंकि ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले रूल्स में मास्टरी अचीव करें, उसके बाद ही न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। जब मैंने इंग्लिश को सीखा था, मैंने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, ये न्यूज़पेपर तो मैंने पिछले 2-3 साल से पढ़ाना शुरू किया है, और उससे पहले मुझे इंग्लिश बोलना भी आ गया था, लिखना भी आ गया था, सब कुछ आ गया था बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना स्टोरी पढ़े। ठीक है, इंग्लिश को पहले सीखा जाता है, फिर आपको अगर और नॉलेज एनहांस करनी है तब आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो सकते हैं, तो वो बाद का प्रोसेस है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, अगर इंग्लिश को सीखना है तो। अब देखो हमारा लास्ट वर्ड है डिस्पोजल, ये नाउन का काम करता है एक तरह से, निपटान, फेंकना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट जो है उसका एक मतलब सही से जो उसका निपटारा है, उसका जो निपटान है, इज़ असेंशियल, वो आवश्यक है, जरूरी है फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए। ही वॉज फाइंड, उसको मतलब जुर्माना लगाया गया, फॉर के किस चीज़ के लिए, ये जो इलीगल अवैध गार्बेज डिस्पोजल है, मतलब जो ये अवैध तरीके से कचरा फेंका है उसने, डिस्पोज किया, छुटकारा पाया, तो इसके लिए। तो अच्छा वर्ड है डिस्पोजल। और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जैसे ये बाकी के न्यूज़ के वर्ड हैं, रोल बैक वगैरह। ठीक है, ये आप देखना सारे वर्ड, और आज पूरे हो चुके हैं स्लेटेड वर्ड तक। ये जो वर्ड है देखो स्लेट, आज के न्यूज़पेपर में भी था, और ये वर्ड हमारा आया था अभी जो पिछला मैंने एडिटोरियल दिया था लास्ट वन, जिसमें हमने शुभांशु जो अंतरिक्ष में गए हैं, एक्सियोम 4 वाली न्यूज़ जो पढ़ी थी, उसके अंदर ये वर्ड आया था, याद करना, आपको समझ में आएगा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। तो ये हमारा 850 वर्ड। तो ये है न्यूज़पेपर की PDF, ये मिलेगी वर्ड मीनिंग के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनको इंग्लिश सीखनी है वो ऐप को डाउनलोड कर लें, और अगर बुक बाय करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, डिटेल गिवन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।